देखिए, क्रिकेट जगत में कई बड़े नाम हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और सादगी से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। थैंक यू सो मच। बचपन से जो सीखा वही डिलीवर करने की कोशिश किया। तो उधर सडनली 4-5 कीपर थे, एक दिन कोई भी नहीं आया, तो एक दिन को तो बहुत ग्लव पहनना ही था, तो मैं उस दिन ग्लव उठा लिया था। मैं ग्राउंड में रह के शेयर करना पसंद करता हूँ और उसमें जितना मेरा नॉलेज है वो मैं देने का कोशिश करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। देखिए, क्रिकेट जगत में कई बड़े नाम हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और सादगी से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हां, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो एक शानदार बल्लेबाज और शानदार विकेट कीपर तो हैं ही, उसके साथ ही एक नेक दिल इंसान भी हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं हमारे शहर सिलीगुड़ी का गौरव रिद्धिमान साहा की। ये नाम ऐसा है जिसने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हम कह सकते हैं कि जवाब दिया है बिना शोर किए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये नाम ऐसा है जो स्टंप्स के पीछे तेज़ फुर्ती या फिर हम कह सकते हैं शानदार पारियों की याद दिलाता है। लेकिन आपको बता दूं कि रिद्धिमान साहा का जो ये सफ़र रहा है, ये जो शानदार पारियों का सफ़र रहा है, ये अंत होने जा रहा है। जी हां, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत से, क्रिकेट जगत से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और उसके साथ ही 2024-25 में रणजी ट्रॉफी खेलते हुए बंगाल अगेंस्ट पंजाब का जो मैच था वो उनका आखिरी मैच था। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट जगत से संन्यास लेने की पूरी तरह से घोषणा कर दी है। मैं आपको बता दूं कि आज रिद्धिमान साहा जी हमारे साथ हमारे शहर सिलीगुड़ी में ही हैं और इस वक्त जिस ग्राउंड में मैं खड़ी हुई हूं यही वो ग्राउंड है जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। जी हां, यही वो जगह है जहां से रिद्धिमान साहा ने अपनी जो प्रैक्टिस है वो शुरू की थी और एक सफल क्रिकेटर बनने का सपना देखा था। और आपको ज़रूर से बता दूं कि क्रिकेट जगत से संन्यास लेने की घोषणा के बाद ये हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमें पहले ये मौका मिला है कि आज हम उनसे मुलाकात कर सकें। तो रिद्धिमान साहा की पूरी क्रिकेट जर्नी क्या रही है, उनके संघर्ष क्या रहे हैं, साथ ही सफलता के पीछे जो पूरी कहानी है उस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं क्रिकेट जगत के जेंटलमैन, सच्चे जेंटलमैन रिद्धिमान साहा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के अग्रगामी संगा ग्राउंड में और जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे वो यहाँ पहुँच चुके हैं। जी हाँ, रिद्धिमान साहा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि क्रिकेट जगत में जिस तरह का आपका नाम है और हम सिलीगुड़ी वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। बचपन से जो सीखा वही डिलीवर करने की कोशिश किया। जी सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, जब आप छोटे थे और ये क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? कहते हैं ना, एक मोमेंट ऐसा होता है जब लगता है कि लाइफ में यही करना है। तो सर, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा मोमेंट रहा था जब आपने सोचा क्रिकेट को ही लेकर कुछ किया जाए? एक तो है कि जहाँ से मैं कीपर बना वो पहले बोल लेता हूँ शॉर्ट में। मैं जहाँ पे रहता हूँ उधर एक कोचिंग कैंप खुला था, तो उससे पहले इधर मेरा पापा खेलते थे, मैं भी आते रहता था। भाई था मेरा जो कोच है, तो वो भी तो है ही बहुत दिन से। तो उधर सडनली 4-5 कीपर थे, एक दिन कोई भी नहीं आया, तो एक दिन को तो बहुत ग्लव पहनना ही था, तो मैं उस दिन ग्लव उठा लिया था। तो उसके बाद से वो अच्छा लगना चालू किया, तो उसके बाद से इधर अग्रगामी में आया, उसके बाद से कीपर ही कीपर। अच्छा, मतलब ये एक कह सकते हैं कोइंसिडेंस था और शायद भगवान का इशारा था, क्योंकि आपको इस लाइन में आना ही था। और साथ ही मैं ज़रूर से आपका भी स्वागत करूंगी। हमारे साथ हैं जयंत भौमिक जी, जो रिद्धिमान साहा जी के कोच रहे हैं। सर, बचपन में आपने सर को ट्रेनिंग दी है, किस तरह के स्टूडेंट थे सर? क्या बोले हम? नहीं, मतलब सीखने में उनका वो बहुत शांत बच्चे रहे। वो छोटा से ऐसे थे, ऑलवेज डिसिप्लिन थे, टाइम वगैरह कभी मिस नहीं करते। वो उतना छोटा जब थे, जब बिलो 13 वहाँ शक्तिगढ़ से यहाँ साइकिल से आते थे। हाँ, ये मैदान पे अभी भी इतना जितना दिन का स्पेंड किया क्रिकेट में, कितना 28 ईयर्स। तो अभी भी देखने में हमारा ऐसा शक्ल ऐसा लगता है कि सेम जैसा छोटा था अभी भी सेम। सिर्फ बाल का कलर थोड़ा चेंज हो गया है।
बाकी जी जी बाकी जी सब- कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, और वही हम देख रहे हैं। इस वक्त मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे थे, और सभी आपसे बात करने के लिए और आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वेट कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा आपका समय और मैं लूँगी। आपने तो भारतीय टीम के लिए बहुत सारे मैच खेले हैं, तो सर कोई ऐसा मैच जो आपको याद रह गया हो, उसमें कुछ ऐसा हुआ हो? एक तो इंडियन टीम का हर एक मैच याद रहेगा, ऐसे नहीं कि कोई एक मैच में बोल पाऊँगा अलग से। वैसे अब अगर परफॉर्मेंस या कोई मेमोरेबल मतलब स्क्रैच करने वाला इनिंग या ऐसे कुछ है, तो वैसे देखा जाए तो मैंने जो पहला 100 बनाया वो भी याद रहेगा। याद तो सब कुछ रहेगा, फिर भी मतलब मेमोरेबल जो ईडन गार्डन में अगेंस्ट न्यूजीलैंड दोनों मैच में मैंने दोनों इनिंग में 50 नॉट आउट बनाया था, वो भी याद रहेगा। और बाकी कुछ कुछ इनिंग है, जैसे रांची में 100 बनाया, फिर जो अच्छा पार्टनरशिप किया वो भी याद है। और कीपिंग में बोल सकते हो कि नागपुर में टर्निंग ट्रैक में कीपिंग किया, वो भी अच्छा आया था। और साथ में श्रीलंका में मतलब अनप्लेएबल विकेट था, कीपर्स के लिए भी चैलेंजिंग था, तो वो भी मुझे याद रहेगा कीपिंग करते वक्त। सर, आपको हमने देखा है जब आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं और साथ में बैटिंग भी कर रहे हैं, तो सर ये बैलेंस जो होता है दोनों का, कितना मुश्किल होता है ऐसा बैलेंस? एक अभी के ज़माने में जैसे है कि क्रिकेट कोई एक पार्ट वाला गेम नहीं है। जैसे कोई अगर बैट्समैन है उसको ऑलराउंडर बनना ही है, तब बॉलर या कीपिंग अगर करता है तो बैटिंग करना ही है, क्योंकि जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे टीम के लिए उतना अच्छा रहता है। तो पहले का ज़माना और अभी के ज़माने में डिफरेंट तो वही है कि तो मेरा काम वही था कि जितना टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, क्योंकि बैटिंग में कीपिंग में जैसे कुछ कुछ कैचेस अच्छा है कि उससे मेरा नाम भी थोड़ा सा इधर उधर होना चालू किया, तो मैं वो चीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट करता था कि जो मुझे टीम के लिए जितना हेल्प में कर पाऊँगा। जी 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 सर, आपने जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने बड़े बड़े जो विकेट कीपर हैं, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हैं, ऋषभ पंत है, इनके साथ आपने खेला है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? धोनी भाई के साथ हमेशा मतलब जो टाइम स्पेंड किया, जब मैं चेन्नई में था या उससे पहले इंडियन टीम के साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, तो धोनी भाई हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही बोलते थे कि तुम जहाँ से आए हो, जैसे खेल के आए हो, उधर जाके भी कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं करना है अगर ज़रूरत ना पड़े। तो अगर बहुत ज़रूरत हुआ तभी आप चेंज करना, नहीं तो बचपन से जो खेल के आए हो उसको ही कंटिन्यू करो, बिलीव रखो और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करो ताकि वो कंटिन्यू होता रहे। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट बॉलर जिसमें आपको सबसे ज़्यादा चुनौती लगी हो, कौन रहे हैं? कोई एक नाम सर बता सकते? कीपिंग में बोल रहे हो? जी जी जी। कीपिंग में वैसे पेस बॉलिंग में देखा जाए मोहम्मद शमी, बुमराह, ईशांत शर्मा, ये सारे टफ बॉलर है, क्योंकि बॉल विकेट क्रॉस करने के बाद वॉबल भी करता है, वो कीपर्स के लिए डिफ़िकल्ट रहता है, तो वो है। और साथ में अगर स्पिनर बोल सकते हो कि इंडियन टीम में अश्विन एंड आईपीएल में राशिद खान। सर, क्रिकेट के बारे में तो मैं आपसे और भी थोड़े क्वेश्चंस ज़रूर से पूछना चाहूँगी। अब आप आ चुके हैं सिलीगुड़ी अपने शहर में, और जो आपकी जो एक यहाँ पे पहले टीम थी जिनके साथ मिलके आपने क्रिकेट सीखा था, अब उनके पास आए, अब उन्हें भी आप समय दे पाएंगे। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है अपने शहर में वापस आकर? ये मैं जब भी मुझे खेलने से कलकत्ता में जब मैं खेलता था, जब भी गैप मिलता था, फैमिली के साथ हो या अकेले में आ जाता था। और कलकत्ता में उधर से आने के बाद कोई ऐसा टूर नहीं रहा मैं क्लब में नहीं आया। तो वाहिदा बोल पाएंगे 1 घंटा होगा फिर भी मैं आऊँगा, तो वो स्टिल कंटिन्यू हो रहा है। तो मेरा वही है कि मैं उधर जाऊँ या ना जाऊँ, इधर आने के बाद जितना भी मौका टाइम बनेगा, मैं इधर आने के बाद जो मैंने सीखा था छोटे से भाई से या दोस्तों से, वही चीज़ अभी का जो स्टूडेंट्स हैं उनमें थोड़ा शेयर करूँगा, ताकि उन लोगों का नॉलेज भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूँगा। सर, जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास थोड़ा समय है, अभी तक तो आपका बहुत बिजी शेड्यूल चलता था, तो क्रिकेट के अलावा आपकी कोई हॉबीज़ सर जो अब आप समय दे पाएंगे जिसके लिए? वैसे क्रिकेट के अलावा अलग से कुछ स्पेशल कुछ हॉबी नहीं है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, वही है। मूवीज़ देखना तो वो मुझे पसंद है। हाँ, अगर स्पोर्ट्स में आप बोलोगे तो मुझे फार्मूला 1 बहुत पसंद है, क्रिकेट से भी ज़्यादा। तो अगर वो हाँ अभी रिटायर हो चुका हो तो अभी टाइम मिलेगा तो वो भी देख लूँगा। अच्छा, तो मतलब हम देख सकते हैं अब एक नया रूप
रिद्धि जी का देखने के लिए मिल सकता है। सर फैमिली का क्या अभी एक होता है ना कि अब पहले तो आप फैमिली को कम टाइम दे पाते थे, ऑब्वियसली आप इतना बिजी रहते थे, लेकिन अब फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, तो सर उनका किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? बेहद खुश होंगे क्योंकि अब आपका समय उनको मिलेगा। एक तो है कि फैमिली का सपोर्ट बचपन से था जी जी और उसी के लिए मम्मी पापा बचपन से जैसे मुझे ग्रो अप किया, उसके बाद लाइफ चेंज हुआ, शादी हुआ, फिर शादी के बाद फैमिली, बच्चे, वाइफ, सब कोई ने बहुत अच्छा साथ दिया और साथ देने के लिए स्टेप बाय स्टेप वो मुझे आसानी हुआ कि ग्राउंड में जाकर प्रेशर हैंडल करना, जी तो घर वाला टेंशन दूर, जी जी तो घर में कोई ना कोई देख ही लगा, मम्मी पापा हो कि वाइफ हो। तो अभी छोड़ने के बाद मैं तो इमोशनल नहीं था, वाइफ हो चुकी थी, तो उसमें इमोशनल हर एक का डिफरेंट होता ही है। तो उसमें अभी जैसे है कि मुझे तो खुश लग रहा है क्योंकि अभी मुझे और वार्म अप करना नहीं होगा क्रिकेट में जैसे नॉर्मली होता है। इतने सालों से सर जो एक हाँ, रूटीन चल रहा है। वही कि अभी मुझे सिर्फ बच्चों को प्रिपेयर करना है, स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है, जैसे मेरा नॉलेज है उसको शेयर करना है, वही। तो सर आपने बताया जैसे आपकी वाइफ का आपने बताया कि वो इमोशनल हो रही हैं, हाँ। इमोशनल किस लिए सर? जो इतना सालों से वो देखते आ रहे थे, अभी वो एक टाइम हुआ कि जहाँ पे उसके बाद और एज ए प्लेयर ग्राउंड में नहीं जाएंगे या क्रिकेट बॉल या बैट टच नहीं करेंगे अच्छा, इसलिए। एज ए प्लेयर, As a तो मे भी अगर डिफरेंट कुछ रोल होगा तो उसमें हैप्पी होंगे शायद। सर एक क्वेश्चन है जो आई थिंक सभी जानना चाहते हैं कि रिद्धिमान साहा अगर क्रिकेटर नहीं होते तो फिर क्या होते? अगर मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे होते, अगर क्रिकेटर मैं नहीं होता तो मैं अभी फार्मूला 1 ड्राइवर हो सकता था। जो आपने अभी बताया हाँ। कि आपका जो दूसरा वो इंटरेस्ट बचपन से ही मेरा शौक है, मैंने जब से क्रिकेट खेलना चालू किया उससे 1 साल पहले से मैं फार्मूला 1 देखना चालू किया था। जी जी जी। सर आपसे जरूर से जानना चाहूँगी सर की क्या एज रही होगी जब सर आपके पास आए और उन्होंने ट्रेनिंग आपसे लेना शुरू की? 12 हाँ। ऐसा 12 + 13, 12 प्लस में आए थे सर। 12 +। अच्छा, तो आपको क्या उसी वक्त लगा था सर को देख के कि हाँ होता है ना सर, पता चलता है स्टूडेंट देख के सर को कि एकदम कि सही। ये बहुत आगे तक जाएंगे। समझदार के लिए इशारा जो काफ़ी बोलता है ना, एक बात है ना, हाँ तो हम देख के उस दिन ही भी उतना उम्र में जब 12 ईयर्स था तो हम इतना भी सोचा कि ये ऊपर जाने वाला है। इसका डेडिकेशन ऐसा था, प्रैक्टिस में कोई लैक नहीं था। उसको जो कोर्स देते थे कि आज इतना करना होगा कि रनिंग वगैरह, शैडोज, एवरीथिंग इज डूइंग वेल। हाँ, एकदम राइट टाइम सब करते थे। उसका फिजिकल फिटनेस के बारे में जो उनको इंस्ट्रक्शन देते थे वो एकदम ठीक ठाक। जी जी। अगर डर नहीं था। एक बार इधर में प्रैक्टिस करने का टाइम इसका इंजरी आ गया था, हॉस्पिटल ले गए थे, टीच भी हुआ। तो हम उधर से आने के बाद हम बोला तुम रेस्ट लो, तो हम देखते हैं वो बोलते हैं नहीं रेस्ट नहीं। वो फिर भी शैडो और नॉकिंग करके चालू कर दिया। तो उतना उम्र में कोई बच्चा तो डर से घर चला जाते थे, लेकिन वो हॉस्पिटल से बैक टू द ग्राउंड एंड देन प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे। सर मैं ज़रूर से आपसे भी जानना चाहूँगी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिद्धिमान साहा जी के जो फ्रेंड्स हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, और साथ ही ज़रूर से बता दूँ जी 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 और साथ ही मैं बता दूँ कि अग्रगामी संघ के मेंबर भी हैं। तो सर अब रिद्धि सर हमारे साथ हैं, वापस अपने शहर आ गए। सर कैसा लगा? तो देखिए हम लोगों का गर्व है, पूरा बोलेंगे तो पूरी इंडिया का गर्व है रिद्धिमान। और मैं तो मैंने बहुत ये वो गर्व महसूस करता हूँ कि इनका साथ मैं खेला हूँ, ठीक है। तब समझ में नहीं आया था कि रिद्धि इंडिया टीम खेलेगा। हाँ, इसमें हुनर था, खुद समझ में हाँ, नहीं आया था। ये इसमें हुनर था, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। और जॉइंट दा जैसा कोच हम लोगों का कोच था, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं था। तो वो रिजल्ट तो रिद्धिमान खुद है और आगे भी शायद और मिले। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. तो जिस तरह का एक डेडिकेशन होता है और जिस तरीके से सर ने मेहनत की है और उसके बाद इस तरह का जो रिज़ल्ट आता है वो अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि रिद्धि सर हम सब के लिए, सिलीगुड़ी वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज वो हमारे साथ हैं और उन्होंने पूरे देश में, और ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी सिलीगुड़ी का नाम पहुँचाया है। सर आपसे जानना चाहूँगी, जब आप यहाँ पहुँचते हैं और अगर क्रिकेट का प्रेशर नहीं है तो एक कोई वो जगह, कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट जहाँ लगता है कि हाँ फ्रेंड्स के साथ जब आपके करियर की शुरुआत में आप जाया करते थे, ऐसी कोई जगह है? मेरा बचपन में सिर्फ काम था, घर से अगर स्कूल जाता था तो स्कूल,
स्कूल से मतलब वो छूट था कि स्कूल के लिए खेलता था, तो टीचर्स ने बोल दिया कि आप खेलो, पढ़ाई वाला काम हम लोग देख लेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम में पास कर जाना वो आपका ड्यूटी है। वो बाकी ग्राउंड्स टू घर, घर टू ग्राउंड, ये मुझे रास्ता पता था। अभी भी सिलीगुड़ी में बहुत सारे रास्ता होंगे, मुझे अभी भी याद नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कौन सा रास्ता किधर जाता है। तो मेरा काम था इधर से घर, घर से इधर। तो और जितना भी टाइम मैं स्पेंड करता था इधर क्लब के ऊपर, पहले ऊपर नहीं था, पहले हम लोग नीचे ही टाइम स्पेंड करते थे, बड़े भैया के साथ, भाईदा के साथ, मतलब जितने सारे कॉलीग्स थे, स्टूडेंट्स थे, सब एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। वही मुझे सबसे प्रेशियस लगते थे। ज्योति जी, आपसे जानना चाहूँगी सर के साथ कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपको याद हो, क्योंकि अभी सर ने बताया जो एक बंगाल में कल्चर है ना, अड्डा मारते हैं जब एक टीनेजर्स जो होते हैं, तो वो तो सर ने बताया कि वो तो उन्होंने नहीं किया है। तो आप लोग एक साथ बचपन में स्पेंड किया है टाइम, तो कोई ऐसा सर मेमोरेबल मोमेंट आपको याद हो? ऐसा तो बहुत ऐसा मेमोरेबल है। जैसे हम लोगों ने स्कूल खेला था, स्कूल जितना याद है मुझे, स्कूल का फाइनल मैच था और रिद्धिमान सेंचुरी किया था, मैंने भी रन बनाया था तो उसमें, तो वो एक मेमोरेबल है। और सबसे अच्छा तो मैं बोलूँगा अभी रिद्धिमान जब भी आता है यहाँ पे, तो अभी जो बात बोला ना, वो टाइम स्पेंड करता है, सही में टाइम यहीं पे कोचिंग में स्पेंड करता है, आके देखता है हम लोग के साथ बैठ के, हम लोग अभी भी अड्डा मारते हैं, ठीक है, कुछ बातें शेयर करता है, ये भी शेयर करता है, हम लोग भी शेयर करते हैं, एकदम बड़े भाई छोटे भाई जैसा। मतलब ऐसा कोई उसमें अभी भी ऐसा कोई है नहीं कि मैं इतना बड़ा लेवल में खेला हूँ, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल जैसा था रिद्धिमान को जैसा देखा था। और हम लोग तो रिद्धिमान नहीं बोलते थे, हमेशा पापाली कहते थे। और आज भी पापाली कहते थे, और पापाली नाम से ही फेमस है वो जो निकनेम है आज, आई एम श्योर सभी दर्शकों को, जो भी फैंस हैं, उन्हें भी पता चल गया है रिद्धिमान साहब का निकनेम। सर, अगर सिलीगुड़ी के क्रिकेट कल्चर की मैं बात करती हूँ, तो सर उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? उधर मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ने खेल के गए थे कि उस टाइम जैसे माहौल था, अभी उससे बेटर, जैसे प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ पहले हम लोग को जैसे मिला था, अभी उससे और ज़्यादा अच्छा हुआ है। मगर टूर्नामेंट मुझे लगता है कि पहले से कम हो गया है, या और भी ज़्यादा होना चाहिए। और साथ में जैसे हम लोग जहाँ पे मैच खेलते थे, या बहुत सारे टूर्नामेंट होते थे जहाँ पे स्कूल ग्राउंड या स्टेडियम में, तो उधर मैचेस कम होना चालू हो गया। या मैं बोल सकता हूँ कि जो एसोसिएशन या जो डिस्ट्रिक्ट का जो सारे जो डिसीजन लेते हैं, वो सब मिलके मुझे लगता है कि और भी टूर्नामेंट बढ़ाना होगा। ग्राउंड कंडीशन या ग्राउंड पिच क्वालिटी सब कुछ मिला के जितना खेलने के लिए आप प्रोवाइड करोगे, वो जो प्लेयर्स खेलेंगे उसमें आगे आ सकता है अच्छा खेल के। अगर कंडीशन अच्छा नहीं रहेंगे तो प्लेयर्स कैसे कॉन्फिडेंस होगा कि नेक्स्ट लेवल में जाके परफॉर्म करें। जी जी सर। तो वो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो सर ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर हमेशा ये एक मांग भी उठती रही है कि सिलीगुड़ी में एक स्टेडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको लेकर कुछ इनिशिएटिव आप सोच रहे हैं सर? तो मेरा हाथ में तो उतना पावर नहीं है कि मैं एक स्टेडियम खड़ा कर दूं, मगर जिसके हाथ में है वो अगर चाहे एक आध लोग या बहुत सारे ऐसे, वैसे तो एक स्टेडियम है अपने पास, हम लोग इधर रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं, जोन मैच खेले हैं, बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं, तो विकेट वगैरह सब कुछ आउटस्टैंडिंग था, ग्राउंड आउटस्टैंडिंग था। मगर वही चीज़ अगर सेम चीज़ कंटिन्यू रहता तो अच्छा होता, या उससे अगर अच्छा करना है तो और भी ग्राउंड बनाना चाहिए, और भी मैचेस या टूर्नामेंट या लीग में जो मैचेस होते हैं वो भी बनाना चाहिए, ताकि प्लेयर लोगों को एक्सपोजर मिले, टाइम मिले कि ग्राउंड में जाके कैसे सिमुलेशन या कैसे सिचुएशन आता है उसको रिपीटेडली ग्राउंड में जाकर डिलीवर करने का। तो वो जितना होना चाहिए वो में भी थोड़ा सा लैकिंग मुझे लगता है। वसुंधरा में ग्राउंड डेवलप किया, इसके बारे में बोल दो। हाँ, वही वो कि जे अभी सर ने एक ही रिसेंटली एक टूर्नामेंट कराए थे, भाईदा ने अपना सिलीगुड़ी से जो अग्रमी क्लब है वही, तो एक वसुंधरा के ग्राउंड है, उधर अंडर 15 टूर्नामेंट होता जाता है, झारखंड CAB, तो सारे टीम आके खेल के गए, सबको इन्हें अच्छा बताया है। तो वैसे अगर इनिशिएटिव भाईदा ले सकते तो और भी अगर कोई आके और 4-5 जगह ग्राउंड या और भी मैचेस होगा तो तब प्लेयर लोगों के लिए अच्छा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ज़रूरत है ही, लेकिन अब क्योंकि रिद्धि सर हमारे साथ हैं हमारे शहर में, तो जिस तरह का एक ट्रेनिंग है या फिर जिस तरह की जो भी गाइडेंस है वो ज़रूर से यहाँ जितने भी युवा वर्ग हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं उन्हें ज़रूर से मिल जाएगी। सर आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक तो आप बहुत एक फिटनेस रूटीन आपको फॉलो करना पड़ रहा था, तो उसमें अगर आप चीट मील कुछ लेते थे तो सर क्या होता था, और अब ऐसा क्या रूटीन आप कंटिन्यू करने वाले हैं या कुछ चेंजेस? वैसे मैं बचपन से ही हर चीज़ खाता था, वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं, मगर सिर्फ ऑयली एंड स्पाइसी ये मुझे पसंद नहीं था, अभी भी पसंद नहीं है।
शायद बाद में भी वैसे ही रहेगा। सर, वो तो एक habit हर बन चीज़ गई खाना है, ट्रेनिंग करना, वर्कआउट करना और उसको मतलब जितना आप खाओ उससे ज़्यादा निकालो ताकि बॉडी बना रहे, सेहत बना रहे। तो वैसे हर एक को मतलब होना चाहिए ताकि उसका फिटनेस रूटीन सेम या बोल सकते हो कि जो नेक्स्ट वाला लाइफ आफ्टर क्रिकेट होता जी। है वो एक ही है। हेल्दी यानी कि। हाँ। सर, ऋचा घोष की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर वुमेंस क्रिकेट वो भी अब काफ़ी आगे जो स्टैंडर्ड है उसका हाई है, और ऋचा घोष भी हमारे शहर सिलीगुड़ी से ही हैं, तो इस तरीके से जो फीमेल हैं जो इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में, उनके लिए सर क्या कहना चाहिए? मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, इधर से ऋचा ने गया है, बहुत अच्छा कर रहा है इंडियन टीम के लिए डे इन डे आउट। तो वो जैसे एक निकला है, उसको देख के बहुत सारे क्रिकेटर्स, अगर वुमेंस क्रिकेटर या गर्ल क्रिकेटर जो भी आप बोलोगे, सिर्फ गर्ल नहीं बॉयज़ भी उसको देख के भी सीख सकते हैं। तो वो इधर जब भी मौका मिलेगा अगर आए, जैसे मैं टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ, वो अगर जितना टाइम देगा तो उनका फीलिंग भी शेयर करेंगे प्लेयर्स के साथ या स्टूडेंट के साथ, तो वो और भी नॉलेज मिलेगा उन लोगों को। तो मैं भी और इंटरेस्ट होके मैं भी और आगे आएंगे। जितने लोग आगे आएंगे उसमें से 2-4 निकलेंगे तो वो अच्छा है। जी जी जी। सर, हम देख ही सकते हैं यहाँ सारे बच्चे आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड वैसे हैं। तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं सारे। जी जी जी। हाँ, और आई एम श्योर आप सभी चाहते हैं सर से बात करने के लिए। आज आप लोगों के बीच में जो आइडल हैं, आपके इंस्पिरेशन हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत इंस्पायर्ड हो रहा है और आप फॉलो करते हैं सर को ना? बहुत बहुत फॉलो करता हूँ। आप कब से और सीख रहे हो? फेसबुक या इंस्टाग्राम में नहीं बोल रहे। नहीं नहीं नहीं, इंस्टाग्राम में नहीं चलाता हूँ। आप कब से सीख रहे हैं क्रिकेट? मेरे को यहाँ पर 8 महीना हुआ है अच्छा। और मैंने जब इनको डाइव कैच देखा तो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। ये जो एक हाथ से कूद कूद के अच्छा, वो करते हैं। स्टाइल आपको बहुत अच्छी लगी। हाँ तो आगे चल के तो सर जैसा ही बनना है, यही टारगेट है ना? हाँ। और आप सब भी क्या कहना चाहेंगे? आज सर आप सबके बीच में हैं आपके गाइडेंस देने के लिए, आपको सारी छोटी छोटी जो खास बातें होती हैं क्रिकेट के लिए वो सर आपको बताने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपसे जानना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? कपीश। तो बताइए कैसा लग रहा है आज सर आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि सर आप लोगों को मतलब किस तरह की गाइडेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर से क्या सीखने की बताओ। आप उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, सर से बहुत मतलब सर जो है ना सबसे मतलब सबको सेम ही सिखाना चाहता है। मतलब सब कोई जो बच्चे लोग हैं सब कोई सर जैसा बनना चाहता है। हाँ बिल्कुल, सर जैसा ही तो बनना उसके लिए चाहते क्या हैं। करना होगा? वो जो प्रैक्टिस होता है उसके लिए इम्प्रूव करना पड़ता है। हाँ, इम्प्रूव, और उसके साथ बहुत चीज़ें हैं, कड़ी मेहनत तो करनी होगी। हाँ, प्रैक्टिस में ध्यान देना पड़ता है ना। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि हमारे शहर सिलीगुड़ी के हेलमेट निकाल लो। जूनियर निकालो। जूनियर्स हम कह आप सकते भी हैं निकाल सर। लो। हाँ, गुस्ताखी माफ, मैं कह रही हूँ कि ये जूनियर रिद्धिमान साहब हमको लग रहे हैं। आज सर आपके साथ हैं और आज भी आप भी विकेट कीपिंग ही करते हैं, तो क्या लगता है सर से क्या खास टिप्स मिलने वाली हैं? मेरे को विकेट कीपिंग का ड्रिल्स और कैसे कैचिंग करते हैं अच्छे से, बॉल को देखना सीखना, वो मतलब वो टिप्स मैं जानना चाहूँगा। वो सारी चीज़ें अब आपको सर से मिलने वाली हैं। आप लोगों को पता है कि सर सिलीगुड़ी शहर से निकलकर, इस छोटे से शहर से निकलकर सर ने कहाँ अपना नाम किया है, तो आप लोग भी वैसे ही सपने देख रहे हैं। तो एक जोरदार शाउट आउट सर के लिए। हिप 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 हिप। तो हम देख ही सकते हैं यहाँ बच्चों में जिस तरीके का एक्साइटमेंट है और वो सर को देख के जिस तरह से खुश हैं। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, वैसे तो आई एम श्योर इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन पूरे क्रिकेट जगत से पढ़ाई वाला क्वेश्चन नहीं है नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं है खेल से ही जुड़ा क्वेश्चन अच्छा। है। लेकिन अगर पूरे क्रिकेट जगत से मैं आपको कहूँ कि आपका एक फेवरेट क्रिकेटर, तो सर वो एक नाम क्या होगा? एक ही नाम अगर होगा तो सचिन तेंदुलकर। सर रीज़न? बचपन से सचिन को देख के जो मैच देख के इंटरेस्ट पैदा होता है ना, जी जी जी। वो सचिन को देख के हुआ था अच्छा। और उसको देख के अभी भी है, वो लगातार रहेगा। क्योंकि जो क्रिकेट का गॉड है, सबको पता है कि उसके लिए जो जो करना चाहिए क्रिकेट के लिए ड्यूरिंग प्लेइंग, उससे पहले उसके बाद, वो सारे सचिन के अंदर है। और सिर्फ उसके लिए नहीं, उसका जो मैच खेलने का टाइम में जो एटीट्यूड या जो मैच नहीं खेलने का टाइम में एटीट्यूड, सबके साथ बात करने का एटीट्यूड, वो सारे चीज़ मिला के जो एक ओवरऑल जो पैकेज होता है, मैंने वो सामने से देखा भी है, महसूस किया है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जी जी जी। तो हम
देख रहे हैं कि सर के जो आइडल हैं वो सचिन जी हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों के आइडल हैं वो आप होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि इस तरीके का एक मुकाम हासिल करना और उसके साथ डाउन टू अर्थ, ये अगर हमें देखने मिला है तो वो रिद्धिमान साहा जी में ही मिला है। तो सर, जितने भी यहाँ के जो युवा वर्ग हैं जो आपको आइडल मानते हैं और क्रिकेट को लेकर ही आगे अब सपने देख रहे हैं, जिस तरह से आपने जो स्थान प्राप्त किया है वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, सर उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ऑलरेडी सबको शायद बता दिया है, भाई देवे ने बताया है, मैं भी जितना टाइम स्पेंड करूँ मैं भी बता दिया है। तो बेसिक वही है कि जैसे मैं एक चीज़ मानता हूँ कि 3D, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, और साथ में पॉजिटिव वाइब, विलिंगनेस, ये सारे चीज़ मिला के जो ड्रिल्स हम लोग बोलते हैं या भाईदा बोलते हैं, ये जो सारे सिखाने वाले जो है, तो वो अगर ध्यान से सोच के इधर तो करेंगे ही, मगर इधर से जाने के बाद घर में कौन कौन करता है? सब कोई कर दे या सामने हाथ उठा रहे घर में नहीं? हाँ, वो आप मॉनिटरिंग करने के लिए सर आप हैं। नहीं, मैं तो हुई, मैं हमेशा पूछता रहता हूँ, मगर भाईदा क्या बोल रहे थे? सबको हम एक ही बात बोले कि 3D जो उन्होंने बोला है, इनसे डी से डिसिप्लिन सबसे फास्ट एंड लास्ट। डिसिप्लिन विदाउट डिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन एकदम परफेक्ट रहने पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा आपने शुरू में ही बताया सर के लिए कि उनका जो एक रूटीन ही था वो घर से प्लेग्राउंड एंड स्कूल। विदाउट डिसिप्लिन नोबडी कैन लिव इन द सोसाइटी। सब खिलाड़ी को तो डिसिप्लिन पहला मानना चाहिए, बिल्कुल, उसका बाद डेडिकेशन, मोटिवेशन जो भी है, बट डिसिप्लिन पहला। सर एक और सवाल था आपसे, आई एम श्योर हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जितने भी आपके फैंस हैं वो सभी जानना चाहेंगे कि अब आगे फ्यूचर में क्या हम आपको कमेंट्री बॉक्स में देखने वाले हैं या फिर ग्राउंड में जो जितने भी युवा वर्ग हैं उन्हें ट्रेनिंग देते हुए देखने वाले हैं? आगे की क्या प्लानिंग है सर? नॉर्मली मैं जो नॉलेज मिला मुझे ग्राउंड से मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि, और मुझे मैं भी एक आध जगह से ऑफ़र भी था, मगर मेरा जो मैंने जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो मैं ग्राउंड में रह के ही शेयर करना पसंद करता हूँ, और उसमें जितना मेरा नॉलेज है वो मैं देने का कोशिश करता हूँ। जी, तो हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने बात की और जो सर के कोच हैं उन्होंने हमें बताया कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके साथ ही कड़ी मेहनत है और सच्ची लगन है, और यही सारी चीज़ें हैं जो एक कामयाब इंसान को बनाती हैं, और उसका जो एक सच्चा जीता जाता उदाहरण जो है वो हमारे सामने है रिद्धिमान साहा जी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सर हमारे शहर सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इस तरह से सिलीगुड़ी का नाम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। तो एक सच्ची लगन, संघर्ष, समर्पण, इन सभी को मिलाकर अगर एक नाम बनता है तो वो है सिलीगुड़ी का गौरव रिद्धिमान साहा जी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। तो फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद। আচ্ছা, কে কিপার আছে? একজন কেউ বল ছোড় দেখি কিপার কেরকম, তোমরা একটু গ্যাপে যাও, গ্যাপে 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 গ্যাপ 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 কি কি শিখতে চাস, কেমন করছিস? আজ একটু বল ছড়ে দে। আচ্ছা, একটু এমনি হাত দিয়ে বলতে, হাত দিয়ে মুভমেন্ট ওটা বলে দিতে একটু দেখানো। বসো, কি উইকেটের সামনে কেমন করবে কোনো? প্রথমে না স্টান্স দেখি। স্টান্স হচ্ছে বসাটা হচ্ছে একদম রিল্যাক্স। এটা হাত স্টিফ হয়ে আছে, এটাকে রিল্যাক্স, যত রিল্যাক্স, মানে এরকম টান করার দরকার নেই, রিল্যাক্স খুলতেও পারে, রিল্যাক্স, একটু পিছনে রিল্যাক্স করে লাইনের থেকে একটু পিছনে তুই একটু পিছিয়ে যেতে পারিস। হ্যাঁ, রিল্যাক্স, একদম চোখ হাইটে, বল যেরকম বাউন্স করবে আসবে সেই অনুযায়ী হাত হচ্ছে পেছনে ড্র্যাগ করে, মানে ধর এরকম হলে পেছনে এরকম ড্র্যাগ করে তারপর উপরে উঠবে, বাউন্স হয়ে যায়। বাংলা বুঝিস? হ্যাঁ, আমাদের বাংলায় কথা বলো তো। হ্যাঁ, ড্র্যাগ করে তারপর হাতটা উপরে উঠবে। পাশে বসো, এখানে বসো, যেরকম করে হাত বলতে পা সমান করো। হ্যাঁ, এবার যখন বল ছুটবে তখন হচ্ছে তাহলে সেটা অনুযায়ী করতে হবে। বলের কি বাউন্স, উইকেটে টার্ন করছে নাকি বাউন্স করছে, কতখানি করছে, বাউন্স অনুযায়ী হাত আর মাথা যদি আগে উঠে গেল হাতও আগে উঠে যাবে। সেই কারণে চোখ যত বলের হাইটের সাথে রাখতে পারবি তখন হাতটাও নিচে থাকবে। হাতটা যত পারবি বড় খোলা, যতক্ষণ না বল গ্লাভসে আসছে বলকে ধরতে যাবি না, ওয়েট 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 ওয়েট, বল লাইনে গেলি দরকার হলে দূরে গেলে পা নিয়ে যাবি, বলের লাইনে গিয়ে শুধু বলটাকে বন্ধ করা, এই গ্লাভসটাকে বন্ধ করা। ঠিক আছে, মনে থাকবে?
নিজের কনফিডেন্স কি বলে, তুই যা কিপিং শিখেছিস সেই অনুযায়ী। তাই তুই বল ছোট দেখি ধরি, এখানেই ধর, দাঁড়া এরকমভাবে ছুটবি, এদিকে দাদা স্টাম্প স্টাম্প না হলেও হবে, আমি যেই হাতে দেবো সেই হাতে ধরতে হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে? ডান হাতে দিলে ডান হাত দিয়ে ধরবি, বাঁ হাতে দিলে বাঁ হাতে ধরবি, কিন্তু বল ধরতে হবে বডির সাপোর্ট ছাড়া। কোন হাতে দিচ্ছে ও কোন হাত দিচ্ছে? তা তুই ধরবি কোন হাতে? আমি যেদিকে দেবো, ঠিক আছে? স্টার্ট। আমি সিঙ্গেল হ্যান্ড বলেছি, সিঙ্গেল হ্যান্ড, সিঙ্গেল হ্যান্ড। এটা ঠিক হয়েছে, ওয়াচ করো। ভেরি গুড। এক হাতে আবার ডাবল হ্যান্ড হয়ে গেল, তার মানে প্লেসমেন্টগুলো আরও বেটার করতে হবে। দেখ কেন বলটা বেরিয়ে গেল, পেছন দিকে পড়েছে, এইখানে যদি এরকম পড়ছে সেগুলো আটকে যাচ্ছে। আর চারটা ধর, এটা আর বেশি বাইরে চলে গেছে, আটকে গেছে। এগুলো করাবি না। ঠিক জায়গায় বসছে না, ওটাই হচ্ছে প্র্যাকটিস করে করে বসাতে হবে। তুই আয় দেখি, আমি কিন্তু অনেক আস্তে দিচ্ছি। কেন ডান দিকে ছিল, ডান হাত দিয়ে कीपिंग नहीं अच्छा लगता है, बड़ा बॉलिंग अच्छा होगा, इतना हाइट में बॉलिंग नहीं होगा। আর একটু ভেতরে ঢুকবে বলটা। হ্যাঁ মাঝখানে হচ্ছে না, সফট হতে হবে, একদম সফট। লাস্ট টু, তাহলে হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন, যে বলটাকে শেষ অবধি দেখা, ओके ओके। যে আমি না দেখে বলটা ধরতে কেন বলছি, তুই যে না দেখে বলটা কথা বলতে বলতে নাড়া তুলছিস, ক্যাচ ধরছিস, তোর একটা আননোয়িংলি একটা হ্যাবিট হয়ে যাচ্ছে যে বলটা ওইখানে পড়া, ওখানে পড়া, ওখানে পড়া, ওখানে পড়া। যখন তুই জেনে ধরবি হাতটাও ওরকম জায়গায় যাবে। তো এগুলা কিন্তু যে তোমাদের বলছে এটা ভুলো না কিন্তু। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড, টিকিটের মূল্য 200 টাকা, প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।